एकदम तो मुझे पता चला मैंने 10 मिनट अपने ना मैं पूजा करने जा रही थी, सोचो मैं नहाकर निकली, मैं पूजा करने जा रही थी, एकदम तो मुझे पता चला मैंने 10 मिनट अपने कैमरे में लगाए चेक करने में कि कहाँ क्या सच में हुआ है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। ना मैं पूजा करने जा रही थी, सोचो मैं नहाकर निकली, मैं पूजा करने जा रही थी, एकदम तो मुझे पता चला मैंने 10 मिनट अपने कैमरे में लगाए चेक करने में कि कहाँ क्या सच में हुआ है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। जब तक प्रूव ना हो तब तक नहीं किसी को हम बोल सकते कुछ। मैंने जब देखा मैं शॉक रह गई यार, कोई मतलब कैसे वो सिंक में थूक सकते हो यार तुम, जब जिसमें हम खाना खा के उसमें यक मुझे वो तो समझ में आ गया ना हमारे वो बता रहे खाना बनाते बनाते थूक थू 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 ये बता रहे। तो कितना थूक तेरा रोटियों पे जाता होगा, सब्जी में जाता होगा, तो बीमार कर रहा लोगों को। मुझे पता था मम्मी लोग गुटखा वुटखा खाते, तो मैंने बोला मास्क पहन के खाना बनाना है, मैंने पहले बोल दिया था। हमेशा मास्क नीचे रहता था जब भी मैं देख लूं। और ये बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहे, बुखार ही नहीं जा रहा इनका। बुखार है, तबीयत खराब है, तबीयत ही खराब हो रही है। तो कितने दिन से गंदा खाना हम लोगों को खिला रहा है, बर्तनों में थूक रहा है, बर्तनों में ही क्या क्या करता है बर्तनों में है। तेरे घर पे खाना बनता होगा, तुम्हारे घर पे कहाँ थूकते खाना बनाते में? मना कर दिया ना। तेरे घर पे खाना बनता है, कहाँ थूकते हो तुम लोग? वही थूकते हो बर्तनों में? बोल समझ में ना रही बात तेरे। ये कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है? उत्तराखंड में कहाँ से? उत्तराखंड में कहाँ से? इसे कोई भी उत्तराखंड का है ना तो सोच रहा हो। वैसे तो मैंने गलती करी, इसे पुलिस में दे दो उठा के ऐसे आदमी को, क्योंकि कितने आदमी के साथ में धोखा कर रहा है। हम भगवान जी का भोग लगाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, और सबसे पहले हमारा जितना भी खाना बनता है सबसे पहले भगवान जी को भोग लगता है, हमारी थाली में भी देखते हो आप लोग। लेकिन ये हमें भगवान जी को झूठरी लगवा रहा है, गंदे बर्तनों में हमें खाना खिला रहा है, कितना गलत है। Even if this was happening, there is no need to cash it. इलाज कराओ अपना भी और दिमाग का भी. But isn't it good to spread awareness? Awareness from what? Is it like a cook's collective organization trying to sabotage Indian households? हाँ. One cook did it should be reprimanded. That's it. What auntie is doing is abuse of power and selling it online. Shocking as she says, cook's saliva likely contaminated rotis and veggies for 5 months, causing repeated illness. It creates an unhygienic place for cooking worth complaining about if I'm paying them to cook. This humiliation and content is unnecessary for sure, but also let's please not act like them reprimanding him is in any way wrong. It is unhygienic and unhealthy, and you would have done the same. People are getting sick in their house because of this. भाई फेस ब्लर कर दिया, वो भी ढंग से। और ये कोई नॉर्मल डैश नहीं है, वो थूक रहा है उनके प्लेट्स में, वो भी गुटखा खा के। और जिनके घर में काना जी होते हैं उनके लिए ये अलग लेवल पर चला जाता है। If everyone in your family is falling sick for 5 months, there is way more to the story than someone spitting in the sink. Somehow I don't think spitting in the sink alone can cause this issue. Imagine if you are having any serious discussion with your house help, you would have never recorded it. Highly scripted. Saw a clip on Instagram, the cook admits that he spat on the sink, and without condemning what he did, I just think the whole showdown and milking of content was not necessary, and going so far as to name and shame him, saying no one should hire him, he didn't steal anything, he probably doesn't realize what he's doing is a hygiene issue, so they should have taught him that. Okay, then fire him. What is this humiliation ritual in front of camera? Spitting in the sink is unhygienic, but it does not make you sick until he is spitting in your food or giving food to you in utensil with the spit. They are paying him and they have all the right to complain because it is unhygienic. And also when you work for someone, then you have to work according to them. But no need of recording him. She could have created awareness without showing her cook getting scolded. And sorry ma'am, you cannot report him to police because spitting in kitchen is unhygienic and gross, but it is not illegal. They are really overreacting. Yeah, spitting in the sink isn't great, but it's not like he spat on their food. A simple please don't do that would have been enough instead of turning it into a content. Hi guys, welcome back. Let's talk about Neetu Bhisht and Lakhan Arjun Rawat, Lakneet. आजकल ये लोग बहुत चर्चा में है क्योंकि इनके साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, या लोगों का ये मानना है कि ये कंट्रोवर्सी खुद ने क्रिएट की है। तो ये कंट्रोवर्सी हुई है कुक के साथ। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, व्लॉगर्स की दुनिया में अब किचन पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। तो सीन कुछ ऐसा है कि लखन बताते हैं कि उनके घर में 2 कुक्स काम करते हैं। अब ट्विस्ट यहाँ आता है कि एक कुक ने दूसरे कुक की कंप्लेन कर दी। उसने कहा कि भैया ये जो दूसरा वाला कुक है ये सिंक में थूकता है। इमेजिन करो आपके घर में काम करने वाला आपको ये बताए। लखन वॉज ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड। उन्होंने तुरंत से दूसरे कुक को बुलाया और पूछा, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन लखन इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। उन्होंने अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और जो दिखा वो वाकई में बहुत ही डिस्गस्टिंग था। एक क्लिप में साफ साफ दिखाई देता है कि वो कुक एक्चुअल में सिंक में थूक रहा है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो जो कुक है वो गुटखा खाने का आदी है। मतलब बेसिकली उसने किचन सिंक में जहाँ बर्तन धुलते हैं
वहाँ गुटखा खाकर थूका है। यहाँ बात सिर्फ एक गंदी आदत की नहीं है, ये एक्सट्रीम हाइजीन वायलेशन है। हम सब जानते हैं कि गुटखे में कितना बैक्टीरिया और केमिकल्स होते हैं। वही सिंक, वही बर्तन और वही खाना जो पूरी फैमिली खा रही है। सोचिए हेल्थ का कितना बड़ा रिस्क है। अब इसमें एंट्री होती है नीतू की। नीतू कहती है कि वो सुबह पूजा के लिए नहा धोकर रेडी होती है और जब वो आके सीन देखती है और वो वीडियो देखती है, शी वॉज बियॉन्ड डिस्गस्टेड। उनका जो गुस्सा होना था वो बहुत ही जायज था, क्योंकि वो कहती है कि उन्होंने हमेशा अपने कुक को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया है। एक एग्जाम्पल देती है कि कल का ही सीन है कि IPL चालू थी तो उसने टीवी चालू किया, बैठ के देखा सबके साथ में। तो नीतू ने बताया कि ये उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसके वजह से उन्हें कुक्स बदलने पड़ते हैं। इनफैक्ट उनके फ्रेंड्स भी यही कंप्लेन करते हैं कि आजकल अनहाइजीनिक हाउस हेल्प मिलना भी एक आम सी बात हो गई है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ ये आता है कि उनके घर में रोज पूजा होती है, प्रसाद बनता है, भोग लगाया जाता है। अब सोचिए जिस सिंक में वो कुक स्पिट कर रहा है वहीं पर बर्तन धुलते हैं जो भोग के लिए यूज होते होंगे। तो रिलीजन और हाइजीन दोनों के हिसाब से ये काफी बुरा था। बट गाइज यहाँ तक तो अवेयरनेस ठीक थी, फिर इसके आगे जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही हो गया। I mean, ये कोई नेशनल इश्यू तो नहीं था कि जिसको आप सोशल मीडिया पे आके इतना स्ट्रेच करें। यूजुअली लोग इंसिडेंट के बाद अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, स्टोरी टाइम करते हैं। पर यहाँ जो मैंने देखा, इट वॉज लाइक लाइट कैमरा एक्शन चल रहा था। हर सीन शूट हो रहा था, कट हो रहा था। नीतू किचन में जाके सिंक दिखाती है और कहती है कि उन्होंने पूरा सिंक साफ करवाया। भाई आपने अभी सिंक साफ करवाया, CCTV फुटेज देखा आपने, उसमें उस बंदे ने थूका, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि सिंक गंदा, इसको साफ करना पड़ेगा। उससे पहले आप सो रहे थे, अगर सिंक इतनी गंदी बुरी हालत में था तो आप पहले सफाई करवा लेते। तो ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि देखा फिर पूरा साफ करवाया। ऐसा तो नहीं था कि थूक के छींटे उड़े होंगे हर जगह, और अगर ऐसा था कि थूक के छींटे हर जगह उड़े हुए थे तो आप पहले क्यों नहीं ये सब नोट किया। इट डजंट मेक सेंस, थिंग्स डोंट ऐड अप। सफाई तक भी ठीक था कि वो अपना सिंक साफ करवा रही है, उसको वहम होगा। उसने यहाँ तक ये भी बोला कि मैं सिंक का कैप बदल दूंगी, मैंने बदलने के लिए बोला है। चलो वो बात भी सही लगी, पर नीतू यहाँ तक नहीं रुकती है। शी वेंट टोटली ओवरबोर्ड। वो कहने लगी कि क्या मैं अभी ये किचन का मार्बल तोड़ दूं, अब मैं ये सब तो नहीं तोड़ सकती। मतलब सीरियसली थूकने की वजह से ये पूरा किचन तोड़ने की बात कर रही है। एंड दैट इज सम क्रेजी लेवल ऑफ ड्रामा। आप सैनिटाइज करवा लो, आप डीप क्लीनिंग करवा लो, बट किचन तोड़ने की बात करना, मतलब इतना उसको डिस्गस्टेड फील हो रहा है कि वो सोच रही है कि किचन का जो पूरा मार्बल वगैरह है वो पूरा तोड़ दे और नया बना ले। ये तो नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएशन लग रहा था मुझे। पता नहीं ये आइडिया कितने लोगों को आएगा अभी कि ओ हम लोग ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बात सिर्फ मार्बल तोड़ने तक नहीं रुकी। इन लोगों ने उस कुक को कैमरा के सामने खड़ा करके खड़ी खोटी सुनाई और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। I mean, ठीक है उसने गलती की है, बट हु गेव देम द एंटाइटलमेंट टू बुली समवन ऑन कैमरा लाइक दैट। वो बंदा नीडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरह से उसका तमाशा बनाओ, कैमरा पे उसको डालो। ऑल्दो उन्होंने फेस उसका ब्लर किया हुआ था, बट इतना सुना रहे हो, इतना तमाशा बना रहे हो, चिल्ला रहे हो उस पे, वो बहुत ही पावरलेस लगा उस मोमेंट में। नीतू ने वीडियो में ये भी कहा कि वो गुटखा खाता था, इसीलिए उन्होंने मास्क पहनाकर काम करवाया। फिर भी वो बार बार मास्क नीचे करता था, लाइक उसका मास्क हमेशा नीचे ही रहता था। अब यहाँ आप इनका लॉजिक देखो, वो लोग है ना कुक पे ब्लेम कर रहे हैं कि इसके थूकने के वजह से इनकी फैमिली को बार बार फीवर और इन्फेक्शंस हो रहे हैं। भाई उस क्लिप के अंदर मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे वो बंदा थूक रहा था सिंक में, खाने में नहीं। पर व्लॉग में उस पर खाने में थूकने का भी ब्लेम लगाया गया और उसको इतनी धमकी दी गई, पुलिस की धमकी भी दी गई कि इसको पुलिस स्टेशन में देते हैं, ये हमारे साथ क्या कर रहा था। उसके बाद मॉरल पुलिसिंग दी गई कि तू भगवान को क्या चेहरा दिखाएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना है जो इन इन्फ्लुएंसर्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है। नीतू को पहले से पता था कि वो बंदा गुटखा कंज्यूम करता है, तो भाई उसे हायर क्यों किया। ये लोग अक्सर क्या करते हैं, कम वेजेस पे नीडी लोगों को हायर कर लेते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके हिसाब से परफेक्टली मोल्ड हो जाए। देखो, जो इंसान अपनी खुद की हेल्थ का नहीं सोच रहा है और गुटखा खा रहा है, तो आप उससे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपकी हेल्थ का प्रोफेशनल लेवल पर ध्यान रखेगा। इनके पास पैसा है, बड़े बड़े घर है, तो फिर किसी प्रोफेशनल या ट्रेंड कुक को हायर क्यों नहीं करते। अगर आपको हाई लेवल ऑफ हाइजीन और मैनर्स चाहिए तो किसी ऐसे इंसान को रखो जिसे हॉस्पिटैलिटी की बेसिक ट्रेनिंग तो हो।
लेकिन नहीं, इन्हें चाहिए सस्ते लेबर ताकि उनके ऊपर चिल्लाया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उनका वीडियो बनाकर कंटेंट निकाला जा सके। ये सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है। आप नीडी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो और फिर उन्हें ये प्लेटफॉर्म पे आके जलील करते हो, उनसे कंटेंट मिल्क करते हो और पैसा भी कमाते हो और उनको खड़ी खोटी सुना के निकाल देते हो। ये तो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या ये सही था या सिर्फ कंटेंट के लिए ड्रामा था? कमेंट्स में जरूर बताओ। अब यहाँ पे कुछ कमेंट है जहाँ पे पब्लिक भी सेम सोचती है। दे आर रियली ओवर रिएक्टिंग। या स्पिटिंग इन द सिंक इज इन ग्रेट बट इट्स नॉट लाइक ही स्पेट ऑन देयर फूड। अ सिंपल प्लीज डोंट डू दैट would have been enough instead of turning it into a content. They could have just fired him. There was no need of making video and humiliating the person. और नीतू हर नए दिन तो शादी में या ट्रिप में होती है, तो हर दिन बीमार दिखती तो नहीं। I'm sorry but this Neetu bitch always cringe me out through her give me attention behavior and I'm damn sure it's her another attention grabbing drama. I know this is a very genuine concern and needs to be called out but not in front of camera. कुछ तो private रखो। Yes, the person who did it deserves punishment but spare the shame, God. They are just poor people who are trying to earn sometimes diabolical, yes, but what can you do? I think if people can afford to, they should be understanding. This shouldn't be recorded. Everything isn't content. They could have talked to him without taking a video and just fire him. He'll find another job where he won't repeat this, but saying, oh, you are from Uttarakhand, ये वो पुलिस में दे दो. For this, police will be like, हमको तो और कोई काम ही नहीं है. One comment is, डॉग तो चाट रहा है सबको, उसके बारे में क्या कहोगे? Because scientifically भी डॉग सलाइवा एक्सेसिव लीकिंग में कॉज डिजीज, एंजाइटी और हेल्थ इश्यूज। क्या ये सही था? क्या इस इश्यू को ऐसे टैकल करना चाहिए था या ये सिर्फ कंटेंट के लिए ड्रामा था? अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ें आप एज अ स्टोरी बता सकते थे कि मेरे घर में मेरे कुक ने ऐसे ऐसे किया। सो प्लीज़ बी अवेयर, आप लोग ध्यान देना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, बट इस तरह हर चीज़ को शूट करना, उसका कंटेंट निकालना और वो इंसान को इतनी खरी खोटी कैमरा पे सुनाना जहाँ पे मिलियन लोग उसको देख रहे हैं, विच वॉज नॉट राइट। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू नेक्स्ट, बाय।